तो हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 को पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे नंबर वाइज। हम आपको बता दें कि इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवालों में हमको तर्क देना पड़ता है और हमको उल्टा मानना पड़ता है। प्रश्नावली को सिद्ध करने से भी पहले कुछ आपको जानकारी होना चाहिए। तो चलिए उस जानकारी को हम बता दें कि क्या क्या होता है, आप समझ लीजिए पहले। उसके बाद थोड़ा आपको बनाने में आसान रहेगा। √2, √5, √3, √7 ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है। अब आगे यहाँ पर 1/√2, 1/√5, 1/√6, 1/√3, 1/√7 ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 1 + √2 + 1 √3 + 2 √3 - 2 ये सभी देगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए अब हम सिद्ध करेंगे प्रश्नावली 1.3 को सिद्ध करेंगे। बहुत ही अब आपको बता दें कि एक सवाल अगर अच्छे से बनाना सीखे, एक सवाल के बनाने के कंसेप्ट को सीख गए तो आप सारे सवाल बना देंगे। इसलिए वीडियो का स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है ताकि आप एक कंसेप्ट को समझिए और सारे सवाल बनाइए। एक कंसेप्ट समझिए और सारे सवाल बनाइए। तो चलिए हम उस कंसेप्ट को समझेंगे ताकि हमें बस एक ही तरीका फॉलो करना है और सारे में वही चीज लिखने हैं। बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि सिद्ध करने वाला हमें आता नहीं है। तो आज के बाद हम आपको बता दें कि आप नहीं कहेंगे कि हमें आता नहीं है, क्योंकि आज के बाद अब आपको आएगा। क्योंकि कुछ आपको कंसेप्ट और कुछ आपको लिखने का तरीका समझना होगा और हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। हम बता दें कि इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वो भी नंबर वाइज सोल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। क्यों 1 को सोल्व करेंगे? क्योंकि 1 सिंगल रूट में दिया है। तो पहले हम दूसरे तीसरे को सोल्व करके कंसेप्ट समझ लिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को भी समझेंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट में हम बनाएंगे, इसलिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। तो सवाल सिद्ध करना हो तो हमें उल्टा मानना पड़ता है। दिया है सिद्ध करे एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय सिद्ध करने का कोई भी तरीका नहीं है। इसलिए हमें तर्क के रूप में पहले मानना पड़ता है कि परिमेय है कि नहीं। क्यों मानना पड़ता है? जब हम परिमेय मानेंगे तो परिमेय के ये सारे नियम फॉलो करेंगे। और जब ये नियम फॉलो करने के बाद अगर कहीं ऐसा आया कि नियम फॉलो करने से मना कर दिया, इसका मतलब ये उल्टा हो गया, यानी अपरिमेय ही होगा। वही तर्क को हम यहाँ पर लिखेंगे। जिस तरह आप किसी भी रिलेशन में जाते हैं, वहाँ के सारे नियम आपको मानने पड़ते हैं। इसलिए हम इसको मानेंगे परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या नहीं फॉलो किया तो क्या हो जाएगा? ये सीधे अपने घर चला जाएगा, रिलेशन में एक दिन भी नहीं रहने दिया जाएगा। इसीलिए हम इसको परिमेय मानेंगे। नहीं माना ही परिमेय वाला नियम तो सीधे चला जाएगा कि अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या के घर जाएगा। अब क्या करेंगे? जब हम मान लिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, जब मान लिए ना तो क्या करिए? जब मान लिए थे परिमेय संख्या के नियम को फॉलो करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हम मान लिए हैं। तो इसीलिए हम परिमेय संख्या के नियम के बराबर इसको करेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q के रूप में होता है। जस्ट वैसे ही हम इसको करेंगे। क्या करेंगे? P/Q के रूप में लिखेंगे। तो इसके बराबर हम लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर में P/Q। अब आगे इसके क्या करना है? अगर आपको पता है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है और ये सारे नंबर इसके साथ जो दिए हुए हैं वो परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे कि √5 वाले की जगह से 2 को भी हटा देंगे और 3 को भी हटा देंगे। हटा के ले कहाँ जाएंगे? हम लेके आ जाएंगे इस साइड में। और जब इस साइड में लेके आ जाएंगे तो इधर हो जाएगा परिमेय और इधर हो जाएगा अपरिमेय। तो देखिए हो गया उल्टा ना कहीं गड़बड़ा गया, यानी कि नियम फॉलो नहीं कर रहा है। तो नियम फॉलो नहीं कर रहा तो लिख देंगे कि हाँ भाई अपरिमेय है। झूठिया तो मान लिए थे कि परिमेय है। क्या करेंगे? 3 को पहले प्लस में है तो इधर माइनस में लेके जाएंगे। तो हो जाएगा 2 √5 बराबर हो जाएगा P/Q। और ये प्लस में है तो माइनस में 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? ये 2 जो है ये गुणा में है। तो जब ये गुणा में है, इसके बीच में कुछ नहीं है ना प्लस वाला है ना माइनस वाला है। तो इसके बाद इसीलिए किधर जाएगा? बटा में चले जाएगा। जब ये बटा में आएगा तो दोनों के बटा में आएगा। इसके भी बटा में आएगा, इसके भी बटा में आएगा। जब इसके भी बटा में आएगा तो क्या लिखेंगे? केवल ये √5 बचेगा ना, केवल √5 है। 2 को भेज रहे हैं उधर ना, तो अब हो जाएगा P/Q को हो जाएगा 2
क्यू हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 2 फिर इसके बटे में भी जाए, क्योंकि कोई भी सामान अगर घर में आता है तो बराबरी सबको हिस्सा लगता है ना, तो इसीलिए इधर भी भेजेंगे। अगर इसके नीचे और भेजेंगे तो इसके नीचे और भी जाएगा, ये भी कहेगा कि हमको भी ये 2 चाहिए, कहेगा हमारे भी नीचे 2 आना चाहिए, तो दोनों के नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 3/2। अब समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि हो गया अब सवाल सीधे। कहेंगे कि बस 2 लाइन ही लिखना इतना इजी है, हाँ इतना ही इजी है, बस आपको आता नहीं था पहले। तो चलिए अब आ गया है ना, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे अब कि जब ये पता है कि रूट 5वां क्या है, अपरिमेय, ये सबको पता है कि जो भी रूट में नंबर दिया रहता है उसको रूट से बाहर हम नहीं निकाल सकते हैं, तो वो होता है अपरिमेय। तो इसलिए हम यही अब सिद्ध कर दिए, ये आ गया रूट में, ये सारे नंबर का इधर वाले रूट में नहीं है, तो रूट 5 हो गया अपरिमेय, और p/2 माइनस 3/2 ये हो गया परिमेय संख्या। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, p/2q और 3/2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यह कथन गलत है, हमारी मान्यता गलत है, हमने गलत मान ही लिया था भाई कि ये परिमेय संख्या है, इसीलिए क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या है, प्रूव हो गया। बस यही तो तर्क लिखना था, और सारे क्वेश्चन में यही तर्क लिखना है, कुछ भी अलग नहीं लिखना है। इसीलिए आपको एक समझना है, सारे बनाइए, एक समझिए और सारे बनाइए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लिख लिए। अब जब लिख ले कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो है क्या है, अभी ने बताया कि परिमेय है, क्योंकि इसके अंदर कोई रूट नहीं है, और p/q ऊपर और नीचे वाले फॉर्म में है, जो ऊपर और नीचे फॉर्म में है p/q के रूप में है, तो ये परिमेय हुआ, ये हुआ अपरिमेय। तो इसको भी यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, p/2q माइनस 3/2, ये क्या हुआ, एक परिमेय हुआ, परिमेय संख्या हुआ। तो अब बताइए क्या लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं होगा, जबकि ये बराबर आ गया है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि मान्यता गलत है। तो लिखो, अब बताइए कि अब आज के बाद भी ये अब हार्ड लग रहा है, नहीं जी कह रहे हैं कि अब तो समझ में आ ही गया है। तो चलिए अब नीचे वाला लिख लेते हैं कि क्योंकि अब तो सिद्ध ही हो गया। क्या सिद्ध हो गया कि एक अपरिमेय संख्या है, तो नीचे वाला लिख लेंगे कि हम गलती मान लिए थे कि एक अपरिमेय संख्या, जबकि आ गया अपरिमेय संख्या, तो लिखेंगे हमारी मान्यता गलत है। अब हम लिख लिए कि अतः हमारी मान्यता गलत है, 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय तो माने, लेकिन ये परिमेय का नियम फॉलो नहीं किया, इसलिए अब ये सिद्ध हो गया कि अपरिमेय। अब हम सिद्ध किए क्वेश्चन नंबर 2 को, अब सिद्ध करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, 3 के बाद फिर आ जाएंगे 1 पे। हम सिद्ध करेंगे तीसरे नंबर का पहला, दूसरा और तीसरा को सिद्ध करेंगे। मैंने कहा ना कि जब एक बना लेंगे तो सारे बना लेंगे, इसका मतलब यही सही है, ठीक। तो सारे में एक ही तर्क लिखना है। देखिए अब यहाँ पर गौर से समझिएगा कि तीनों में एक ही चीज लिखाएगा। क्या लिखाएगा, हर चीज में कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, जो तर्क देते हैं ना वही तर्क कॉमन होगा। बाकी आपको कैलकुलेशन तो आता ही, कैलकुलेशन को ही घुमा के रूट वाले को एक साइड और अंक वाले को एक साइड किया जाता है। आपको भी यही सीखना है कि रूट वाले को एक साइड करना है, बाकी अंक वाले को एक साइड कर लेंगे। तो हम क्या मानेंगे, हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है ना कि 1/रूट एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर वही बात मानेंगे कि 1/रूट एक परिमेय संख्या है, जबरदस्ती मानेंगे। अगर जबरदस्ती नहीं गया तो उसको छोड़ देंगे भाई कि जाओ अपरिमेय में ही रहो, उसी काम को यही करना है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कुछ बच्चे को तर्क समझ में नहीं आता कि ये तो ठीक है, समझ लो उल्टा बना दी कि एक परिमेय संख्या, लेकिन q = 0 का क्या मतलब होता है। तो चलिए ये भी हम आपको बता दें कि अगर कोई भी संख्या के नीचे 0 ले लेते हैं तो इसका मान हो जाता है इन्फिनिटी में, अनंत हो जाता है। इसका मान क्यों लेंगे, नहीं ना, क्यों नहीं ना है। इसीलिए हम यहाँ पर लिखना जरूरी होता है कि q = 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 का कंडीशन नहीं होना चाहिए भाई, नहीं तो अपरिमेय नहीं होगा, उसका वैल्यू ही अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि जब मान लीजिए 1/रूट एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कंडीशन लागू करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। हो जाएगा 1/√2 बराबर हो जाएगा p/q, हुआ ना, क्योंकि परिमेय है तो परिमेय का कंडीशन। अब इसके साइड से हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहीं पे आपको झमेला लगता है, तो देखिए ऊपर से नीचे वाले के साथ गुणा करेंगे और नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे। ये 1 का 1 हो जाएगा
और ये ऊपर इसके साथ गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2 p हो जाएगा और नीचे क्या हो गया q हो गया। अब ये बताइए कि इधर बचा 1, इधर हो गया √2 p बटे q हो गया। तो अब आपको दिमाग में ये घूमने लगा होगा ना कि 1 क्या है, एक परमिशन क्या है भाई, रूट में रहा तभी एक 1 परमिशन क्या है, क्योंकि 1 रूट से बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पर वही बात फिर से लिखेंगे ना कि 1 क्या हो गया, ये परमिशन क्या हो गया, और ये वाला √2 p बटा में q हो गया एक अपरमिशन क्या। तो बताइए जबरदस्ती भी ले जा रहा था, घसीटियों की नहीं जा रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको लिख देंगे ये परमिशन क्या है और इसको लिख देंगे अपरमिशन क्या है। जबरदस्ती मान लिए थे कि 1/√2 एक परमिशन क्या है, लेकिन एक परमिशन क्या है और ये वाला क्या आया 1/√2 p बटे में q एक। अब देखिए हो गया ना सीध, एक परमिशन क्या है √2 p बटा q, एक अपरमिशन क्या, बात इतना ही लाइन तो लिखना है। जब ये हो गया परमेय और ये हो गया अपरमेय तो दोनों आपस में यहाँ पर बराबर दिखाया गया है, जबकि ये दोनों आपस में बराबर तो होगा ही नहीं, इसलिए क्या करेंगे लिख देंगे परमेय संख्या के बराबर अपरमेय संख्या नहीं होगा। परमेय संख्या के बराबर अपरमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी मान्यता गलत है ना, इसलिए लिखेंगे कि हमारी मान्यता क्या है, गलत है। 1/√2 एक परमेय संख्या अपरमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, क्या हो गया अप्रूव्ड हो गया। तो नंबर 2 हल करेंगे क्या है, 7√5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करना है। फिर उसको भी ऐसे ही लिखेंगे कि 7√5 माना एक परमेय संख्या, फिर उसको लेके जाएंगे परमेय संख्या के कंडीशन में। जब परमेय संख्या कंडीशन वो फॉलो नहीं किया इसका मतलब वो परमेय संख्या है। तो चलिए अब उसको भी सिद्ध करते हैं। अब 2 नंबर है 7√5 सिद्ध करना है, तो इसको भी मानेंगे कि माना 7√5 एक परमेय संख्या है। अब ये आपको पता चल ही गया होगा कि जब हमें सिद्ध करना होगा तब सीधे उल्टा मानेंगे। अपर में दिया है लेकिन फिर भी उसको परमेय संख्या मानेंगे, और परमेय संख्या जब मानेंगे तो परमेय संख्या का कंडीशन फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर जब हम मान ही लिए कि 7√5 एक अपर परमेय संख्या है तो लिखेंगे 7√5 बराबर में p बटे q। यही ना होता है कि परमेय संख्या का डेफिनेशन है कि p बटा q में लिख सकते हैं, तो इसके बराबर p बटा q कर दिए। अब यहाँ पर 7 को हम हटाएंगे, क्यों हटाएंगे, क्योंकि इसके साथ √5 है, तो ये हमें पता है ना कि √5 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए हम 7 को हटा देंगे इधर से, तो ये हो जाएगा √5, इधर को कर देंगे p बटे में ये। अब यहाँ पर देखिए क्या ये प्लस में है, बीच में क्या है, कुछ है नहीं है, बीच में माइनस है नहीं है, इसका मतलब ये बीच में गुणा है। जब गुणा में है तो ये क्या आ जाएगा, गुणा में है तो नीचे बटा में चला जाएगा तो ये 7 की हो जाएगा। बस हो गया सॉल्यूशन। 2 लाइन तो लिखना है, 2 लाइन लिखने में ही आप गड़बड़ा जाते हैं कि ऐसे सवाल सिद्ध करने वाले हमें नहीं आता है, हम नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये हमें पता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है लेकिन ये रूट में नहीं, ये रूट से बाहर है, तो ये हो गया परमेय संख्या। तो अब बताइए कि उल्टा हो गया ना, इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ये हो गया आपका अपरमेय संख्या और ये हो गया परमेय संख्या। दोनों आपस में बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे कि √5 एक अपरमेय संख्या है, किंतु क्या p बटे 7 के एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो जब ये परमेय हो गया और ये अपरमेय हो गया तो ये आधा आधा हो गया ना, तो किसी नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे कि नहीं माने थे, उल्टा मान लिए थे। 7√5 एक परमेय संख्या, ये क्या होगा एक अपरमेय संख्या होगा। सारे में एक एक कंसेप्ट लिखा जा रहा है और एक ही चीज कॉमन है। क्या कॉमन है कि √5 एक अपरमेय संख्या, एक साइड रूट में आ जा रहा है, अपरमेय में आ जा रहा है, और एक साइड वाला क्या आ जा रहा है, परमेय संख्या में आ जा रहा है। तो वहीं लिखा जा रहा है कि परमेय संख्या के बराबर अपरमेय संख्या नहीं होगा, एक साइड अपरमेय आ जा रहा है, एक साइड परमेय संख्या आ जा रहा है। तो अब क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या ना सिद्ध कि हमारी मान्यता गलत है, 7√5 एक अपरमेय संख्या। एक हल कर लेंगे, सारे बना लेंगे, क्योंकि एक सारे में एक ही चीज लिखा जा रहा है, एक ही बात लिखी जा रही है कि परमेय संख्या के बराबर अपरमेय संख्या नहीं आ रहा है, और जो भी रूट वाले अपरमेय संख्या उसके साइड से सारे नंबर्स को हटा दे रहे हैं।
और इसी तरह आपको भी सारे नंबर्स को हटा देना है और इसी तरह लिख देना है कि एक साइड आ रहा है परिमेय और एक साइड आ रहा है अपरिमेय। तो ये बात सही नहीं हो सकता है कि अपरिमेय, इसलिए हमने गलत मान ही लिए थे, इसीलिए फिर वही जगह पर जाएंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब ये 2 नंबर का सोल्यूशन हो गया। अब तीसरे नंबर को सोल्व करते हैं। और अब इसको भी हम क्या करेंगे, उल्टा ही मानेंगे, जिस तरह सारे सवाल हम उल्टा माने। तो फिर इसको भी लिखेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या हम मान ही लिए तो परिमेय संख्या के बराबर फलों ये भी लिखना जरूरी है कि जहाँ Q के बराबर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब ये मान ही लिए कि परिमेय संख्या है तो 6 प्लस में √2 बराबर हो जाएगा P या बटे में Q हो जाएगा। तो जब P बटे Q हो गया तो इसके रूट में 2 है, रूट में 2 के साथ 6 है, तो 6 को इधर प्लस में इधर माइनस में लेके हम जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि रूट वाले को हम अकेले छोड़ेंगे। ये पता करने के लिए कि दोनों आपस में बराबर कंडीशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये √2 इधर ही छोड़ देंगे और इसको ले जाएंगे P या बटे में Q। ये देखिए दोनों के बीच में ये प्लस में है, इसीलिए इधर से जाएगा इधर माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -6। ये प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में। अब हो गया, इसके आगे आपको कुछ भी हल करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि √2 के साथ जो भी था उसको हम हटा लिए। ठीक है, तो जब हटा लिया था अब आपको यही लिखना है कि ये तो पता ही है आपको कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और P बटा Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। और हम जबरदस्ती ही मान लिए थे कि ये अपरिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या का नियम ही नहीं फॉलो कर रहा है। तो फिर वही बात लिखेंगे, सारे में एक ही चीज लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है कि एक साइड का परिमेय संख्या आ जा रहा है, एक साइड का अपरिमेय संख्या आ रहा है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, इसलिए कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमने गलत मान लिया था, अतः ये इतना अपरिमेय संख्या ही होगा। तो चलिए अब उसको हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और P बटा में Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। लिख लिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसको लिखेंगे कि P बटा Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि ये तो रूट में नहीं है ना, परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे कि जब एक अपरिमेय आ गया और एक परिमेय आ गया तो ये आपस में बराबर कैसे हो सकते हैं, इसलिए लिखेंगे कि अपरिमेय के बराबर परिमेय नहीं होगा। अब देखिए जब लिख ली कि अपरिमेय के बराबर परिमेय संख्या नहीं होगा तो हम उल्टा ही मान लिए थे ना, तो फिर लिख देंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है। 6 + √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या ही था, हमने जबरदस्ती मान लिया। तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। लिख लेना हमारी मान्यता गलत है। क्यों गलत है भाई? तुमने मान रखा था ना परिमेय संख्या, तो यही गलत है, परिमेय संख्या नहीं होगा। 6 √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। जब ये हो गया, इतना तर्क लिख दिए, तब इसको क्या लिख देंगे? प्रूफ। अब इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया? कंक्लूजन ये निकल के आया कि अगर एक बना लेते हैं तो हम सारे बना लेंगे। एक के कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो किसी भी तरह के इस तरह के सिद्ध करने वाला अगर सवाल दिया हो तो बना लेंगे। इसलिए एक को समझ लीजिए और किस टाइप से लिखना है, किस तरह से लिखना है, और उसके बाद आप सारे बना लेंगे। अब नंबर आया क्वेश्चन नंबर 1 का, तो वो भी हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 रह गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप मेरा अगला वीडियो मिस नहीं करना है, क्योंकि अब उसको हम सिद्ध करेंगे। उसमें √5, √2, √7, √3 इस टाइप के अगर कोई सारे क्वेश्चन जो नंबर्स आते हैं एग्जाम में, उसमें सारे वीडियो में उस सारे नंबर्स को हम सिद्ध करके आपको बताएंगे। अगर उसमें भी अगर एक सिद्ध कर लेते हैं तो सारे बना लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखने के बाद अब मेरा अगला वीडियो आप मिस नहीं करिएगा।